तो आज है हमारा जयपुर में दूसरा दिन और मुझे यहाँ पे मिला है सरप्राइज। मतलब आज मेरा बर्थडे नहीं है लेकिन ये वीक तो बर्थडे वाला है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमारा आ चुका है सुबह का नाश्ता स्विगी से। तो अब लिफ्ट आ चुकी है और मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि इस जो ये होटल है ये एयरपोर्ट के पास है और सामने ही ना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो और यहाँ इस पूरे होटल में सिर्फ आपको हज़ारों तरीके की पिज़्ज़ा मिलेगा। तो अभी भैया बाहर आ चुके हैं, मैं लेने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। अब रिजर्व चलना। हाँ ऊंचाई निकल गई, मैं इधर बैग वगैरह सब हो गई। तो एक बार आप रेस्टोरेंट वालों को कॉल कर लो, मैं कंपनी को कॉल करता हूँ। तो जोमेटो से मंगाया था नाश्ता जिसमें चाय है और भी चीज़ें हैं। तो चाय वो कह रहे हैं कि फैल गई, तो इसमें चाय नहीं बची है। और चाय के लिए वो कह रहे हैं कंप्लेंट वगैरह डालो, वो पता नहीं कैसे फट गया। तो सुबह के नाश्ते में हमने मंगाया आलूदा पराठा, सादा दही है, ये अचार है जो हर छोटी डब्बी में मिलता है, ये बटर ब्रेड है जिसके किनारे इन लोगों ने काट दिए हैं। 2 पैकेट चाय मंगाए थे जिसमें से एक बच गया है और एक फैल गया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी है। ये कोई खाने की गोली नहीं है। जिस तरह से पेपर सोप होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही। तो मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ कि ये यूज कैसे होता है। लेकिन पता है क्या हुआ, बस हमने कैमरा तो खोल रखा था लेकिन उसे ऑन करना भूल गए। और यहाँ पे ये देखो इतना सारा खाना बच गया, जिसमें आलू के पराठे हैं, चाउमीन है और अभी जो हमने मंगाया था उसमें से एक आलू का पराठा बच गया है। तो इन सबको हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं इस रूम को खाली करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था इतना। तो यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरे होटल में और ये रूम है सुपर डीलक्स रूम, मतलब एक तरीके से वीआईपी वाला रूम था। और ये देखो जो आप यहाँ पे साइड साइड में देख रहे हैं ये नॉर्मल वाले रूम है। इसको भी हमने देखा था तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल बेड और टीवी था, और ये वाला कुछ ज़्यादा वैसा था, अच्छा वाला था। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारी कैब आने वाली है और इसको हम इसलिए खाली कर रहे हैं क्योंकि इसके आसपास कुछ भी नहीं है। अब हम जाएंगे और भी अच्छे वाले रूम में ताकि वहाँ पे हमें आसपास चीज़ें देखने के लिए मिले। तो हमारी कैब आ चुकी है, इसमें बैठ जाएंगे और यहाँ से जाएंगे अपने दूसरे वाले होटल में। तो ये वाला था हमारा होटल जिसमें हम लोग रुके हुए थे, और इसी के बराबर में देखो पिज़्ज़ा, सिर्फ आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा ही देखने के लिए मिलेगा। और बाकी के और भी बहुत सारे होटल थे, और जो होटल हमने यहाँ से लिया है ना वो 20-25 मिनट की दूरी पर है। और ये देखो सामने वाला दिख रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ से घूम के जाना है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले होटल में जो हमने लिया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे दूसरे वाले रूम में, और ये रूम काफ़ी अच्छा है, बालकनी भी है बाहर, और ये हूँ मैं। और ये है इस रूम का बाथरूम, काफ़ी बड़ा है और एकदम साफ सुथरा है। और ड्रेसिंग टेबल के पास ना इन्होंने चेयर रखी है, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कि रील बनाते हैं या फिर मेकअप वगैरह करते हैं, एकदम बढ़िया है। ये है बेड, अरे यहाँ पे पीने का भी इंतजाम है, गलत मत सोचना। और इसी के साथ रखी है यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए चीज़ें। और ये है स्मार्ट कार्ड की, मतलब इसमें ना कार्ड मिलेगा आपको, इसके अंदर लगा दोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। और जब आप इस दरवाजे को खोलोगे ना तो आपको कार्ड यहाँ पे टच करना है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, जैसे वाईफाई का पासवर्ड होता है ना कि लगाते खुल जाता है, वैसे ही। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारा रूम दिखाऊंगी। और ये है बाहर का नज़ारा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था देखने के लिए, और यहाँ देखो पब्लिक ही पब्लिक है। कॉफ़ी बनाने के लिए भी सामान दे रखा है, ये कॉफ़ी है। इतने छोटे से भी वो आते हैं मिल्क पाउडर, 2-2 रुपए वाले हैं क्या? चाय अगर कोई पीना चाहता है हाँ, इसमें चाय बना सकता है, जैसे अपने यहाँ है। हाँ, चाय की पत्ती के लिए ये दे रखा है ना, तो छन्नी की तो ज़रूरत ही नहीं है। और पिसी हुई चीनी दे रखी है, ये कॉफ़ी मग दे रखे हैं, और मिक्स करने के लिए चम्मच दे रखी है। और इस कांच के गिलास में क्या है, वो एकदम अच्छे से इसको बंद करके रखा है, कांच का गिलास है। ये वाला कमरा भी अच्छा है। इसके बाद देखो ये चाबी नहीं है, ये चाबी है, पिछले वाले में चाबी थी। ये क्या है? कार्ड, ये कार्ड है। तो इसी कार्ड को इस तरह से लगाने के बाद ही हमारे रूम की लाइट जलेगी। तो हम लोग फैन का बटन ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ पे ट्राई कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्विच है, नहीं चला। मैंने ये रहा ना, ये रहा। अच्छा, काला है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। तो दीदी ने बताया इस होटल में आने से पहले उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे होटल्स देखे थे ऑनलाइन के, कौन कौन से अच्छे हैं। तो एक ये वाला पसंद आया था जिसके अंदर बहुत सारी फोटोज थी, और इसके अंदर आपको रूम, कैफे, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, और इस होटल की इन लोगों ने फोटोज भी डाल रखी थी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसीलिए हमने इस होटल के अंदर अपना रूम बुक कर लिया था। तो अभी भी हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो इसमें से अंगूर को निकाल लेते हैं। और ये है इनका मेन्यू बुक। तो जैसे ही बुक के ऊपर आप ये चम्मच वगैरह देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल असली लग रही थी। तो देख लेते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या है।
तो सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा ठंडा गरम, जैसे जलजीरा आपको मिलेगा 50 रुपए का, और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये है हल्का फुल्का। मतलब खाने की भी इन लोगों ने काफ़ी वेराइटीज़ रखी हुई हैं। चाइनीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, पिज़्ज़ा, पास्ता, सिजलर। अब पीछे भी देख लेते हैं कि पीछे क्या क्या है। यहाँ पे आपको सूप, स्टार्टर्स, सैलेड, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इतनी सारी वेराइटी आपको यहाँ पे खाने की मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको मिलेगी टॉयलेटरी की कुछ चीज़ें हैं, तो इसे खोल के देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा छोटू सा कोलगेट और इसी के साथ मिलेगा ब्रश। मतलब ये चीज़ें एक ही बार यूज़ करने के लिए, मतलब एक ही इंसान के लिए है। ये है शावर कैप जो बहुत ही पतली है, लेकिन जब आप इसे खोलोगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और ये है कॉम्प, तो इसके अंदर देख लेते हैं छोटी सी कंघी, सिर्फ लड़कों के बालों के लिए ही है। ये है शेविंग किट, तो अगर आप अपनी शेविंग किट लाना भूल गए हैं या फिर आपको अपने यूज़ ना करके होटल वालों की यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। ये है सोप, और ये कलरफुल में जो आप देख रहे हैं ना, ये है शैम्पू, और इसे देख लेते हैं ये है शावर जेल। ये सारी चीज़ें वैसे नहीं लग रही जैसे कि जो बर्फ़ के गोले के ऊपर डाल के देते हैं। ये है मॉइस्चराइज़र। तो सारी चीज़ों को यहीं पे वापस से रख देते हैं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत की तो है नहीं, हम अपने साथ खुद ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। 3 टावलें आपको मिल जाएंगी, और ये भी सोप रखा है, और ये हूँ मैं। तो यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे, इसलिए मैं सोचा बोलने से अच्छा इशारा कर देती हूँ, मैं बाद में आपको समझा दूंगी। मतलब अब हमारी कैब आ चुकी है और खाना खाने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारी लिफ्ट को बुला लेते हैं, खोलो कोई है क्या। तो लिफ्ट ने बोला कि खुलेगा अपने आप ही, बस तुम्हें यहाँ पे शांति से खड़ा होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जयपुर में यार बहुत ही ज़्यादा धूप है। सोचो सर्दियों में इतनी धूप है तो गर्मी में वहाँ का क्या हाल होता होगा। और आपको पता है हम लोग जैकेट स्वेटर भी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ की धूप देख के तो लग रहा है कि यार सिर्फ यहाँ पे टी शर्ट ही हम लोग पहन सकते हैं। और होटल में हमने खाना इसलिए नहीं मंगवाया है क्योंकि यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, होटल में बैठ के खाना खाने थोड़े ना आए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लोकेशन पे, और ये है VR थीम पार्क। तो उसका नाम सिर्फ पार्क है, लेकिन ये पार्क की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और लिफ्ट में जब हम लोग थे ना, तो मैंने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस की, मतलब 5 लोग इसके अंदर रहने चाहिए जिनका वजन 340 किलो होना चाहिए। तो अब हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, और इस पूरी बिल्डिंग में आपको कौन से फ्लोर पे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, खाने के लिए, वो सब इन्होंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ की लाइट आपको कैमरे पे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन यार सामने से तो इसकी जो लाइट है ना, वो एकदम तड़कती भड़कती थी। और यहाँ पे ना ही तो ज़्यादा भीड़ थी, ना ही ज़्यादा लोग थे। यहाँ पे आपको मॉकटेल, बियर, हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे सरप्राइज हो गई ये चीज़ देख के। मेरे पीछे देखो हैप्पी बर्थडे भी लिखा है और बैलून भी लगाए गए हैं। तो मेरे घर वालों ने पहले ही बुक कर दिया था ये बर्थडे और ये बैलून करवाने के लिए। और ये है यहाँ का मेन्यू, मैं आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ। मतलब यहाँ पे भी आपको खाने पीने के लिए हर एक वेराइटी मिलेगी। तो हमने भी यहाँ पे नान, बटर रोटी और तड़के वाली दाल ऑर्डर कर दी है, और ठंडा हम मंगाएंगे खाना खाने के बाद। तो ये मेन्यू ख़त्म होता है। तो आपने देख ही लिया होगा इस मेन्यू में क्या क्या मिलेगा। तो हमारा खाना भी आ चुका है एकदम गर्मा गर्म, और तड़के वाली दाल में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये गाड़ी भी ऐसा नहीं है कि पतली है या फिर देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने तो अपना खाना ले लिया है और अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। बहुत गर्म था इसलिए फूक के खाना जरूरी है। और खाने में ना यार ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी मुझे दाल, और एकदम इन्होंने गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी खाना है इनका। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, कैफे में चले जाओ, भले ही उनका बिल ये तो एकदम भत्ता सा बैठा देंगे, लेकिन खाना बिल्कुल अच्छे नहीं देंगे। लेकिन इनका खाना बहुत ही बढ़िया था। तो मैंने सोचा यार किसको फोन पकड़ाऊं, सब तो खाना खा रहे हैं। तो मैंने फोन को साइड में रख दिया और इसको चालू कर दिया, फिर मैं खाना खा रही हूँ। तो अगर जयपुर आप आते हैं ना, तो खाना प्लीज यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना है। तो मम्मी ने यहाँ पे जूस मंगाया था, और यहाँ पे आपको जूस भी एकदम फ्रेश मिलेगा। मतलब अपने ही हाथों से ये लोग निकाल के देंगे किसी भी चीज का आपको जूस चाहिए। लेकिन ये वाला जूस ना थोड़ा सा खट्टा था क्योंकि ये ऑरेंज मौसमी का था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर अच्छा होगा तो मैं भी यही मंगवा लूंगी। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा खट्टा लगा, इसलिए ना दीदी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। मतलब यहाँ पे पीने के लिए भी इतनी वैरायटी, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने दीदी को कहा कि आप ही ऑर्डर करो। तो उन्होंने ये स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया है। भाई साहब ये पीने में इतनी चिल्ड और इतनी थिक है और टेस्टी भी है, और ये भी एकदम फ्रेश बनाई है। और ये भी सिर्फ एक फ्रूट से नहीं बनी है, 2-3 फ्रूट्स इसके अंदर डाले। तो हमारा खाना पीना हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो जो ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके अंदर हमें सिर्फ बच्चों के ही गेम देखने के लिए मिली है। तो ये वाला फ्लोर सिर्फ बच्चों के लिए है। अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड थर्ड में आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे भी कुछ गेम बच्चों के लिए है और कुछ गेम बड़े लोगों के लिए है। और गेम खेलने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्ड बनवाना पड़ेगा, और कार्ड भी या तो आपको 500 वाला बनवाना पड़ेगा या फिर 1100 वाला बनवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 1100 वाला बनवा लिया है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले हो या डबल में भी हो और आप कैश देके गेम खेल लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको कार्ड ही बनवाना पड़ेगा, फिर चाहे आप एक गेम खेलो या फिर 2 गेम खेलो या फिर 3 या फिर 4 खेलो।
तो यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं वो जो 3 सीट आप देख रहे हैं ना, ये वाली कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके पास गेम की भी इतनी वैरायटी थी, तो ये हमें वही दिखा रहे हैं कि आपको कौन सा वाला गेम खेलना है। और इसमें गेम की जो टाइमिंग है वो आधा घंटा 10 मिनट नहीं है, जैसे 2 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है। तो हमारा भी वही 3-5 मिनट का है। तो हम तीनों भी बैठ चुके हैं देखने के लिए। और जो हम देख रहे हैं वो फिश वाला है, मतलब बहुत बड़ा समुंदर है। समुद्र के अंदर आपको फिर सांप, मछली, ऑक्टोपस और पता नहीं व्हेल मछली, पता नहीं कौन कौन सी मछलियां देखने के लिए मिलेंगी। और जब हम लोग मछली के अंदर गए थे ना भाई साहब, तब चीख निकली थी। और फिर खजाना लेना था, एकदम रियल लग रहा था जैसे मछली हमारे ही ऊपर आ रही है। तो अब हमारा टाइम हो चुका है पूरा, और इसमें पता भी नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। अब हम आ चुके हैं सबसे नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको वैसे ही गेम मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी अलग मिलेंगी। क्या वो फर्स्ट वाला देख रहे हो, इसमें लड़की घूम रही है, कभी कभी पूरी भी घूम जाती है, ऐसा वाला। लेकिन हम मम्मी को नहीं करा सकते। देखो इस तरह से भी यहाँ पे टीवी लगाई गई है कि इसमें कौन कौन से गेम आप देख सकते हो या फिर खेल सकते हो। लेकिन ऐसी चीजें देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये सारी ही चीजें रियल में हो रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, जो हमने पहले वाला देखा था ना वो तो एकदम जबरदस्त था। तो हमने दूसरी चीज भी चूज कर ली है, जिसका नाम है वर्ल्ड रोलर, जो सिर्फ 2.5 मिनट का है और पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें वो और भी चीजें दिखा रहे थे, लेकिन हमने फिर भी वही फर्स्ट वाला चूज कर लिया है। इसमें क्या था कि जैसे ट्रेन की पटरी होती है और चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, ट्रेन की पटरी के पास पानी बना हुआ है, तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे ऊपर सबसे नीचे इधर उधर गिरती हुई जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो आपके फेस के ऊपर से होती हुई जा रही है, बट इसमें कुछ खास मजा आया नहीं। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, फिर पेट में गुदगुदी हो गई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा से ऊपर अपने कार्ड के पैसे खत्म करने के लिए। अभी हमने जो कार्ड बनवाया है उसमें 100 और बच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं उसको भी खर्च कर देते हैं। पता नहीं दिल्ली से जयपुर कब आना होगा। तो इस वाले में ना सिर्फ आपको बच्चों के ही गेम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक गेम है 100 रुपए का, जिसमें सिर्फ मुझे 2 ही बार मारना है, इससे ज्यादा का नहीं मारने देंगे। तो जब मैं इसको मार रही थी ना, तो 2 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैं ये सोचती थी यार, जब लड़के मारते थे ना तो वो ऊपर तक पहुंचता था। तो मुझे ना इस गेम के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया। तो मुझ में जितनी ताकत थी वो सब मैंने इस गेम में लगा दी। अच्छा, तो वो भारी होता है, जब लड़के मारते थे वो ऊपर तक जाता है। मुझे लगता है वो हल्का सा होता है बस। मेरे में सिर्फ 2 आया। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है, गेम भी हो चुका है, तो हमारी कैब आ चुकी है। अब जा रहे हैं रूम पे। तो अगर आप जयपुर आते हैं तो VR थीम पार्क में ज़रूर आना है। इसमें खाना तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी का अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर अगर आपको भी देखने का या फिर खेलने का शौक है, तो आप यहाँ पे खेल देख सकते हैं। हैंडलूम वगैरह जो होते हैं वो तो आपको वैशाली में मिल सकते हैं, या तो वैशाली या बापू बाजार में। बापू बाजार रेलवे स्टेशन से समथिंग 5 किलोमीटर पे। तो हम लोग रूम पे आ चुके हैं और हमने ऑर्डर कर दी है गर्मा गर्म चाय और ब्राउन ब्रेड टोस्ट। और ये टोस्ट मक्खन में सिके हुए हैं और इस पे मक्खन भी लगा हुआ है, एकदम करारे करारे करके दे रखे हैं लोगों ने। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ना ब्राउन से ज्यादा अच्छे ना व्हाइट वाले लगते हैं। पर ठीक है, उन्होंने भी पूछा नहीं और हम लोगों ने भी बताया नहीं, क्योंकि मेन्यू पे सिर्फ ब्रेड टोस्ट लिखा हुआ था। तो बातें कम करते हैं, गर्मा गर्म चाय को कप में डाल देते हैं। और यहाँ की चाय एकदम कड़क चाय है। वैसे मैं ज्यादा चाय पीती नहीं, लेकिन दिन में एक बार तो चलती ही चलती है, और ये बहुत ही गर्म थी। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।